नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा कुछ समय पहले आपका जो नवंबर के आसपास आपके एमपी जो ग्रुप 4 है इसका रिजल्ट को जारी किया गया था। अब रिजल्ट जारी होने के बाद इसमें आपके लगभग 55-56 के आसपास आपके डिपार्टमेंट थे, जिसमें से आपके जो लगभग आपके मेडिकल डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना जारी की गई थी। तो उसी के संबंध में आपका जो एक और नया डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सतना, इसके द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट दोनों की सूचना को यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में यही पूरी हम जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा तो उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही इसके पहले आपका जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सिवनी है, इसके द्वारा भी जानकारी जारी की गई थी, जिसमें सब उन्होंने लिस्ट के लिए जारी की थी। डॉक्यूमेंट की डेट आपको अभी उन्होंने जारी नहीं की थी, तो उसको भी आपको टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। चलिए इसकी प्रोसेस को यहाँ पर हम देख लेते हैं। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपकी जैसे कोई और नई अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की जानकारी आती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको टाइम टाइम पर जानकारी अपडेट कर दी जाए। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही इसके पहले जो भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय आपका भोपाल है, इसके द्वारा की ज्वाइनिंग संबंधी जो ऑर्डर है उसको जारी किया गया है। और आप सभी को पता भी होगा कि जो आपका ग्रुप 4 है इसमें आपका एक किसी कैंडिडेट के द्वारा आपकी इसमें कोर्ट में पिटीशन भी लगी हुई है, तो उस कारण से भाई यहाँ पर जो प्रक्रिया उस पर रोक है। लेकिन आप यहाँ पर डिपार्टमेंट को चेक करते जाइए, और आपको करना क्या है, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इनको भी टाइम टाइम पर चेक करते रहिए। तो देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा दिनांक आपका 7 मई से लेकर 9 मई तक आपके जो ग्रुप 4 की जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 आपका स्टोन टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती हेतु एवं बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु परीक्षा आपका जो कि 87 मुख्य भाग आपका और ओबीसी के 14 पदों के साथ परीक्षा परिणाम आपका 25 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अराजपत्रित सेवा भर्ती पदोन्नति नियम 2023 के अनुसार नियम 12 के प्रावधान के अनुसार उक्त परीक्षा में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में सम्मिलित हुए पदों हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची साधारण हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। तो इन्होंने आपकी मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट को यहाँ पर जारी कर दी है। तो आप सभी इसमें आप अपना नाम को चेक जरूर कर लीजिए, और लिस्ट में आप नाम कैसे चेक करेंगे तो इसके आगे आपको हम जानकारी बताएंगे, तो उसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम दिया है, एप्लीकेशन नंबर, उनका नाम यहाँ पर, उनकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और आपकी परसेंटाइल यहाँ पर दे दिया गया है, और आपका पोस्ट का नाम भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आराम से इसको अच्छी तरीके से लिस्ट को यहाँ पर लगभग आपकी 40 से 45 पेज यहाँ पर हैं। तो सभी पोस्ट की यहाँ पर मेरिट प्लस वेटिंग दोनों की लिस्ट को यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर रही बात आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो अभी तो यहाँ पर इन्होंने जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई सूचना यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट को आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इस प्रकार से पूरी लिस्ट यहाँ पर है, लगभग आपकी 40-45 पेज यहाँ पर है पीडीएफ की, तो उसके वजह से आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए ये तो रही बात आपकी लिस्ट की। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करके आपको रखना है। तो चलिए जो इसके पहले आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका रिवा हुआ था, या आपको कोई भी डिपार्टमेंट सभी में लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, तो उसका आपको हम रेफरेंस दिखा देते हैं कि जिसमें इस प्रकार से उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेगी, तो वही डॉक्यूमेंट आपको भी यहाँ पर लगेंगे। तो चलिए उसकी जानकारी और दिखा देते हैं। अब आपको एक काम और करना है, आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, ईमेल प्लस आपका मोबाइल नंबर और आपके जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इनको भी टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको अपने ईमेल पर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसको जरूर टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसी प्रकार की अपडेट प्रोवाइड करने की। जैसे यहाँ पर आपको हम सिवनी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से सिवनी की भी यहाँ पर उन्होंने लिस्ट जारी की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 15 दिन में सूचना जारी करने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपका जो पिटीशन यहाँ पर दायर आपकी कर दी गई थी, तो इस कारण से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। लेकिन आपको उसको भी टाइम टाइम पर चेक आपको करते रहना है। यहाँ पर देखेंगे जो कि आपकी 18/12 को यहाँ पर लिस्ट आपकी जारी हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका रीवा, तो उसमें ग्रुप 4 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, तो वही आपको डॉक्यूमेंट इसको भी आपको रेडी करके रखना है। और डीबी की डेट अलग से आपको जारी होगी, तो उस टाइम पर आपको वहाँ पर शामिल होना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया था उसकी प्रति कम से कम 2 से 3 प्रिंट आउट इसके निकाल के रखिए। इसके अलावा परीक्षा हॉल में सत्यापित प्रवेश पत्र की प्रति। अब आपका जो एडमिट कार्ड है, यदि आपके पास है वो जो एग्जाम में लेके गए थे तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से नया एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए ईएसपी की वेबसाइट पर जाकर, कम से कम 3 से 4 कॉपी इसकी आप निकाल के रख लीजिए। इसके बाद मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की प्रति। तो आपका जो रिजल्ट आया था जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम दिया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सतना,
तो वो उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके रखना है, कम से कम 2 से 3 कॉपी आप जरूर निकाल के रख लीजिए। इसके बाद आपकी हाई स्कूल की अंक सूची, यानी 10th की मार्कशीट आपको, 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है। इसके अलावा अब यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, जैसे यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन पत्र उपाधि या प्रमाण पत्र की अंक सूची, डिग्री या डिप्लोमा, तो आपका जो कंप्यूटर वाली पोस्ट थी उसका आपको डिप्लोमा आपको लेके यहाँ पर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए जैसे जो स्टोनो वाली पोस्ट है और आपके सभी कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका, लगभग सभी के लिए यहाँ पर इसी प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है। तो जो स्टोनो वाली पोस्ट है इनके लिए स्टूडेंट यहाँ पर उसका भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। बाकी आपका जो CPCT है, CPCT भी आपको लेके जाना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और मान्यता प्राप्त शासकीय निजी चिकित्सा महाविद्यालय से 1 वर्ष का। अब जो कोडिंग क्लर्क वाली पोस्ट हैं आपके अन्य डिपार्टमेंट भी हो सकती है इसी प्रकार से, तो उनके लिए लेके जाना है। बाकी यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, और जो EWS उनके लिए EWS प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वही आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है जो अपने फॉर्म में अपलोड, यानी प्रोफाइल में आपने अपलोड किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिखा देते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का राज्य का वैध आय प्रमाण पत्र, तो जो अभ्यर्थी OBC नॉन क्रीमी लेयर के उनके लिए अपना आय प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। इसके बाद शासकीय या स्वशासी या अर्धशासकीय निगम मंडल इत्यादि संस्था में कार्यरत होने की दशा में आपका जो नियुक्ता का अनापत्ति यानी NOC होता है, वो NOC भी आपको लेके जाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि कार्यरत हैं तो जो फ्रेशर अभ्यर्थी उनके लिए कोई यहाँ पर इसकी समस्या नहीं, आपको ये नहीं लेके जाना है। इसके बाद देखिए संविदा कर्मी, यहाँ पर देख सकते हैं जो संविदा कर्मी हैं, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र लेके जाना एवं अंतिम 3 माह की सैलरी स्टेटमेंट वेतन पत्र आपको लेके जाना है, जो संविदा के आरक्षण पदों में मेरिट में रहे अभ्यर्थी उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट, संविदा आरक्षण में पदों पर यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट सूची में रहे अभ्यर्थियों को संविदा नियुक्ति आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर आपको इस आशय का प्रमाण पत्र की उनके द्वारा पूर्व किसी अन्य शासकीय स्वशासी या अर्धशासकीय निगम मंडल इत्यादि संस्था में संविदा आरक्षण का लाभ आपने नहीं लिया है, तो ये आपको लेके जाना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्य की रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपको लेके जाना है, जो आपने फॉर्म में फिल किया था। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जैसे आपका पासवर्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई 2 लेके जाइए और कम से कम एक ऐसा तो प्रूफ लेके जरूर जाइए जो आपकी फॉर्म की डिटेल से मैच करता हो। इसके साथ ही 2 आपको रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है, और जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही अब लेके जाइए। इसके अलावा देखिए, और यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के अविवाहित होने अथवा विवाहित, यहाँ पर देखिए अविवाहित होने अथवा विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने संबंधी 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर नोटरी घोषणा पत्र आपको लेके जाना है, और कम से कम 2 से 3 स्टेट की फोटो कॉपी को रेडी करके रख लीजिए, जिसका यहाँ पर उस लिस्ट में आपका नाम है। बाकी इसकी अलग से भी आपको जानकारी जारी की जाएगी, लेकिन आपको इस तरह हमने एडवांस यहाँ पर आपको दिखा दिया ताकि आप इसके डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके रखें। अब चलिए जो 7 नंबर वाली लिस्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे आपको डाउनलोड करना, वो प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। तो इस लिस्ट को आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करेंगे क्या, GMC सतना SATNA.MP.gov.in, इस प्रकार से डायरेक्ट सर्च कीजिए और डायरेक्ट सर्च कर दीजिए, तो आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी लिंक यहाँ से ओपन हो जाएगी। आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर जो सर्कुलर या ऑर्डर आपको दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे आप जो व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू ऑल पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपके एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो जो कि 12 फरवरी की अपडेट है, इस पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस PDF पर, तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसमें अपना नाम, वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट वाले दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर दे सकते हैं, और आपके जो डॉक्यूमेंट उसको रेडी करके रखिए। बाकी जो आपके अन्य डिपार्टमेंट है, जैसे आपका जल संसाधन विभाग, आपके और भी डिपार्टमेंट हैं, उनकी सूचना जैसी जारी की जाती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जानकारी इसी प्रकार से प्रोवाइड की जाए। और आप सभी की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट आपको टाइम पर भी चेक कर देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी चेक करते रहना है, ईमेल ID चेक कीजिए, और कोशिश कीजिए यदि डिपार्टमेंट से आपको कॉन्टैक्ट हो सकता है तो उसके बारे में जानकारी आप लेने की पूरी कोशिश कीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।